नमस्कार दोस्तों, आज हम एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीस और चार्जेस लगते हैं, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम फीस और चार्जेस को समझते हैं। आपको ज्वाइन करने पर ज्वाइनिंग फी 999 आपको पे करने होंगे। ये वन टाइम रहेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर से मतलब जिस साल आप ज्वाइन करेंगे उस साल नहीं, उसके अगले साल से फिर आपको रिन्यूअल फी का पेमेंट करना होगा। वो भी आपको 999 पर ईयर आपको पेमेंट करना है। लेकिन यदि आप ये पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको हर साल 2 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे इस कार्ड के थ्रू। तो फिर आपके जो 999 है ये रिवर्स कर दिए जाएंगे। यदि इस कार्ड के साथ आप एक और एड ऑन कार्ड भी लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा, ना ज्वाइनिंग फी का ना रिन्यूअल फी का, वो पूरी तरह से फ्री रहेगा। एड ऑन कार्ड का मतलब ये है कि आपको आप ही के कार्ड के ऊपर जो लिमिट है उसी लिमिट पर एक कार्ड और बना दिया जाएगा और वो कार्ड आप अपनी फैमिली में से अपने पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन के नाम पर आप वो कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि वो कार्ड आपका ही रहेगा लेकिन एक की जगह आपके पास 2 कार्ड हो जाएंगे। अब बात कर लें कि इसके बेनिफिट्स जो है हमको क्या कैशबैक मिलेगा। तो आप जितनी भी ऑनलाइन स्पेंड करेंगे इस कार्ड के द्वारा तो आपको 5% कैशबैक आपको मिलेगा। उसमें ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको 5% कैशबैक मिलेगा विदाउट एनी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है फ्लिपकार्ट है एक्स, तो आपको केवल इसी से आपको पेमेंट करने पर आपको कैशबैक मिलेगा। आप कहीं से भी बस ऑनलाइन आपका पेमेंट होना चाहिए। आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं, किसी भी वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करेंगे तो आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा। और मान लीजिए कि नहीं, आपने इस कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट नहीं करके आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तब भी आपको 1% कैशबैक मिलेगा। लेकिन जो मैक्सिमम कार्ड का कैशबैक है, चाहे आपने ऑनलाइन के ऊपर किया हो या ऑफलाइन का हो, लेकिन ये कैशबैक की अमाउंट मैक्सिमम आपकी 5000 पर स्टेटमेंट साइकिल रहेगी। मतलब एक स्टेटमेंट साइकिल में आप केवल 5000 रुपीज का ही कैशबैक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि आप शॉपिंग करते भी हैं तो फिर कैशबैक नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम कैशबैक पर मंथ आपका 5000 होगा। अब कुछ आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर पेमेंट आप करते हैं तो भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मर्चेंट ईएमआई एंड फ्लेक्सी पे ईएमआई। आप कोई भी पेमेंट करते हैं, अगर वो उसका आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पर इसका कैशबैक नहीं मिलेगा। साथ में कुछ कैटेगरीज है उसके अंदर भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है जहाँ आप पेमेंट करते हैं, जैसे कि यूटिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस का, फ्यूल, रेंट, वॉलेट, स्कूल एंड एजुकेशनल सर्विसेज, ज्वेलरी, रेलवेज। आप ईएमआई का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन से, एटीएम से पैसे निकालते हैं या मर्चेंट ईएमआई करते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस जैसे कि लेट पेमेंट फी, डिसऑनर चेक चार्जेस, सर्विस फी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, इन सब का पेमेंट करने पर भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर इस कार्ड पर भी मिलता है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए लिमिट है कि आप जो ट्रांजेक्शन आप करते हो 500 से 3000 के बीच में होना चाहिए। और साथ ही ये जो मैक्सिमम आपको 100 रुपीज पर स्टेटमेंट साइकिल पर क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये कैशबैक क्रेडिट हमको कैसे मिलेगी, तो कार्ड की जो जितना भी आपका कैशबैक बनेगा वो जैसे ही आपका स्टेटमेंट आएगा उसके अगले 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट यह भी है कि कॉन्टेक्टलेस एडवांटेज है इसमें। और लेकिन कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जो आप कर सकते हो मैक्सिमम 5000 का ही एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो है वो 5000 तक का कर सकते हैं। इससे बड़ा पेमेंट आपको करना है तो आप कॉन्टेक्टलेस नहीं कर सकेंगे। ये क्रेडिट कार्ड जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है इसका। आप कहीं पर भी एसबीआई कैशबैक एसबीआई कार्ड का यूज ओवर 24 मिलियन आउटलेट्स अक्रॉस द ग्लोब में इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें कि 3,25,000 आउटलेट्स जो है इंडिया में है। किसी भी एटीएम से आप इसमें कैश निकाल सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। इसका एक बेनिफिट और है कि यदि आप
एक तो आप इसमें जो बैलेंस रहता है उसके तो ईएमआई कर ही सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड से आपने जितने भी एक्सपेंस किए हैं, अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपके पास दूसरे क्रेडिट कार्ड भी है, दूसरी बैंक के भी क्रेडिट कार्ड है, और उसका भी यदि आप पेमेंट नहीं एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो बैलेंस आप इसमें ट्रांसफर करवा के आप यहाँ पर से ईएमआई करवा सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि एसबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है वो दूसरे बैंक के कंपेयर में कम है, तो आपको यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये कार्ड कौन ले सकता है? तो कोई भी, चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों ही ले सकते हैं। इनकम 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। जो एज लिमिट है वो 21 से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर 650 प्लस होना चाहिए। अगर कोई पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहा है, मतलब कि उसके पास पहले से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो फिर आप सैलरीड होना चाहिए। और खास तौर से जिनके पास ऑलरेडी चाहे किसी भी बैंक के हो, लेकिन यदि क्रेडिट कार्ड है पहले से, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। नो डिले पेमेंट इन लास्ट 12 मंथ्स। यहाँ पर एक चीज वो ध्यान रखिएगा कि जो ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उनमें आपने पिछले 12 महीने में कोई भी डिले नहीं किया हो पेमेंट। मतलब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी होना चाहिए। कार्ड होल्डर जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन भी हो सकता है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो इसके लिए आपको आपका आईडी प्रूफ चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, पैन कार्ड, और या फिर फॉर्म 60 आपको चाहिएगा। इसको आपको अप्लाई करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट अप्लाई करने की साइट पे आप आ जाएंगे, और आपको पूरी तरह से ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको बैंक नहीं जाना होगा इसके लिए। पहले तो एसबीआई में कार्ड, ये कैशबैक कार्ड मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आजकल इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रहे, बहुत ही जल्दी जल्दी इशू हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।